अगला ग्रुप ऑफ पीपल वो है कंप्लेंट करने वाले, कंप्लेनर्स। कुछ लोग, कुछ ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? टंग है। वो हर चीज में सिर्फ कंप्लेंट ही करते रहेंगे। मैं इनको कंप्लेनर्स बोलता हूं या एक्सक्यूज मारने वाले लोग बोलता हूं। इनके पास हर चीज के लिए एक एक्सक्यूज होगा। आज खाना क्यों नहीं बना, आज नौकरी में क्यों नहीं आया, आज ये काम क्यों नहीं किया। इनके पास जबरदस्त एक्सक्यूज होगा कि क्यों मैं ये चीज नहीं किया। सक्सेस और नॉन सक्सेसफुल पीपल के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो है एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज बोलते रहेंगे, मैं एक्सक्यूज बोलता रहूंगा। अरे पता है आज ठंड बहुत थी, इसके लिए आज मैंने काम नहीं किया। कल गर्मी बहुत होगी, तब भी आप काम नहीं करोगे। तीसरे दिन बारिश बहुत होगी, तब भी आपको मन नहीं करेगा। चौथे दिन शायद कुछ और चीज हो जाएगा। पांचवें दिन वापस फिर ठंड आ जाएगी। कुछ लोगों के पास हमेशा एक्सक्यूज है। कुछ लोग कंप्लेंट करेंगे, मैं नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरा पति अच्छा नहीं है, मैं नहीं बढ़ रहा क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे मिल गए। हालेलुया। आप नहीं बढ़ रहे इसके लिए नहीं क्योंकि आपका पति, बच्चा, बीवी सही नहीं है। आप नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप एक कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति हो। आपका भलाई अगर यहोवा से आता है तो आपको भलाई देने वाला यहोवा आपको जरूर आशीषित करेगा। आपका ब्लेसिंग किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। आपका ब्लेसिंग का श्रोता यहोवा है। तो आपके घर में कितने भी ऐसे व्यक्ति क्यों ना हो जो सही ना हो, लेकिन तब भी प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है अगर आप प्रभु में उसको श्रोता पे भरोसा करते और मेहनत करते हैं तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। कंप्लेंट जब आप करते रहेंगे आपके घर में भी वही माहौल ही रहेगा। आपकी बॉडी भी हमेशा कंप्लेंट करती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके बॉडी में कमजोरी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम बूढ़े हो रहे तो हमारी कुछ हड्डियां भी बूढ़ी हो रही है ना। कितना भी अच्छा क्रीम आप लगा लो, एक दिन झुर्री आनी राइट। इसको आप रोक ही नहीं सकते। आप टाइट करा लो इसे, आप बोटॉक्स करा लो, उस पर आप कुछ भी करा लो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये लटकेगा, इसमें चीजें चेंज होती रहेंगी। लेकिन एक चीज जो आपका कभी बदलता नहीं, आपको पता है वो क्या है? वो आपका बल है। बाहर का शरीर जरूर बदल सकता है लेकिन आपके बल में बदलावट नहीं आ सकती। आपका बल जबरदस्त और बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप कंप्लेंट और मैं कंप्लेंट बोलने वाला व्यक्ति हूंगा तो सुबह मुझे उठने का मन नहीं करेगा, मुझे प्रेयर करने का मन नहीं करेगा, मुझे सर्व करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बस मन नहीं करता। पूरा दिन हम बेड पे निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बस कंप्लेंट है। बॉडी कह रही है सुनना, आज तुझे कमर में दर्द हो रहा है, कब नहीं होता। राइट? लेट अस नॉट कंप्लेन। आप एक फैमिली में डू नॉट बी ए कंप्लेनर। अगर हमेशा आप अपने पति या पत्नी में कमियां ही ढूंढ रहे तो फिर आपका पति और आपकी पत्नी, आपका रिलेशन कभी ब्लेस्ड नहीं होगा। समटाइम्स शैतान सिर्फ हमें कंप्लेंट करने वाला एक बॉक्स बना देगा। जब हमारा मुंह खुलेगा सिर्फ कंप्लेंट ही निकलेगा। लेकिन आपको जब प्रभु कंप्लेंट नहीं करता और उसका मुंह आशीषित करता है तो आपको नहीं लगता आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपको कंप्लेंट बोलने वाला नहीं, आपको आशीषित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। मान लो 31st नाइट का मीटिंग है, कुछ लोग कहेंगे यार बहुत रात है, ठंड हो रही है करके हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर मैं आपसे पूछता हूं, सोचो जरा आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई अचानक बीमार पड़ जाए, क्या आप रात को हॉस्पिटल लेके भागोगे? जाओगे। कोई शादी आ जाए तो क्या आप रात को जाओगे? जाओगे। पर अगर आप बोल रहे रात को एक मीटिंग है और मेरे लिए बड़ा ठंड है यार, इतना ठंड है, 31 की रात को कौन आएगा? आप तो अच्छे लोग हो, ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे बहुत रात है। मेरे को कुछ लोगों ने बोला पास्टर आने का बहुत मन है लेकिन बहुत दूर है। मैंने कहा कहां रहते हो? 20 किलोमीटर दूर। मैंने कहा 20 किलोमीटर दूर से आपको आने की दिक्कत है और कल 21 फैमिली इंडिया के बाहर से लैंड करने जा रही है। हालेलुया। 31 तारीख का 21 फैमिली, पीपल ऑफ गॉड, 21 फैमिली लैंड कर रही है कल रात को। हालेलुया। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। हालेलुया। कितने हजारों मील, 10,000 20,000 किलोमीटर दूर से लोग ट्रैवल कर छुट्टी लेकर पैसा लगाकर क्या कर रहे हैं? लोग कंट्री बदल कर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मीटिंग अटेंड करना है। हालेलुया। और हम बोल रहे कितना दूर है? 20 किलोमीटर। पीपल ऑफ गॉड, जब आप
को एक्चुअली में भलाई चाहिए ना, तो आपको उस भलाई के लिए एक प्राइस भी चुकाना पड़ेगा। जब आप उस भलाई के लिए एक प्राइस चुकाना शुरू करोगे, जब आप उस भलाई के लिए परमेश्वर के सामने समय बिताओगे, परमेश्वर उस समय को ऑनर करेगा। आपने जो समय दिया है वो समय को ब्लेस करेगा। God honors the time that you give। आपका समय खुदावंद ऑनर करता है, आपका समय जो खुदा की उपस्थिति में आप दे रहे हो। तो इसके लिए एक कंप्लेंट बोलने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। लोग कहते इतनी नौकरी क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं इतनी नौकरी करनी चाहिए। मैं कहता हूं लोगों को ओवर टाइम करा करो, क्योंकि खाली बैठोगे शैतान का दिमाग है। खाली बैठोगे शैतान का कुछ भी सोचते रह जाओगे। सास को टाइम ही नहीं मिल रहा बहू के साथ, बहू को टाइम ही नहीं मिल रहा सास के साथ। सोचो कितना जबरदस्त रिलेशन होगा। पति पत्नी दोनों मेहनती है, जो थोड़ा 2 घंटे भी मिलेगा, लड़ने का भी टाइम नहीं होगा इनके पास। You'll be so blessed। As people of God, do not be a person who complains। कंप्लेन करने वाला नहीं होना हमें। नहीं हो रहा भलाई, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। नहीं बढ़ रही सेवकाई, और मेहनत करेंगे। हालेलुया। और फास्टिंग करेंगे, और प्रेयर करेंगे, और बाहर जाएंगे। मेरे चर्च में ऐसे लोग हैं जो एक नहीं 2-2 नौकरी करते, 2-2 नौकरी करते। उन लोगों को देख के मैं कभी सैल्यूट मारता हूं। मेरे को नहीं समझ आता वो 2 करके से रह करके 2-2। एक 8 घंटे की करते, दूसरा 3 घंटे की करते। एक हॉस्पिटल में काम कर रहे, उसके बाद जाके प्राइवेट ड्यूटी भी कर रहे। और उसको पता कौन समझा रहा है? इस सब में कुछ नहीं रखा। वो जो घर पे सिर्फ कंबल के अंदर बैठकर रील देख रहा है, वो उसको समझा रहा है इसमें कुछ भी नहीं रखा। मैं आपको कह रहा हूं, आप ऐसे व्यक्ति हो। यू आर अ ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड एंड अ ब्लेस्ड वुमन ऑफ गॉड, क्योंकि आप प्रभु को कुछ दे रहे हो आशीषित करने के लिए। आप प्रभु को बोल रहे हो खुदा सिर्फ एक काम नहीं दे रहा, 2 काम दे रहा हूं आशीषित करने के लिए। प्रभु सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली नहीं, देख एक टोकरी और दे रहा हूं, 5 रोटी और 2 मछली का, इसे भी तू आशीषित कर सकता है। सोचो वो लड़का अगर 2 टोकरी ले जाता तो वापस 12 की जगह 24 टोकरियों को लेकर जाता। आप जितना खुदा के पास ले आओगे, हालेलुया, उतना खुदा डबल करके तुझे वापस देगा। आयुब के पास 10,000 एकड़, जब परमेश्वर ने आशीष किया तो वापस कितने मिले? 20,000। जितने जानवर उसका डबल मिला। जितना खुदा को दोगे उसका डबल प्रभु आपको देगा। जो मेहनत आप कर रहे हो उस मेहनत को खुदा के सामने दे दो, खुदा सब चीज को डबल कर देगा। हालेलुया। तीसरा ऐसे लोग जो बड़े मीन होते हैं। मीन का मतलब है ऐसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कई लोग अपने लाइफ में बड़े सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। जैसे सेवकाई है, इसमें काफी बार हम देखिए, एक बड़ा लालच होता है सेवकाई में भी, सच बता रहा हूं। काफी बार, अब तो मैं बहुत कम ऑफरिंग अपने हाथ से लेता हूं, लेकिन काफी बार क्या होता है पता है, कभी कभी पैसे आते हैं। मैं तो पास्टर हूं इसके लिए बोल सकता हूं। काफी बार पैसा आता है और काफी बार लोग मेरे हाथों में देते हैं पैसा। और काफी बार जब वो पैसा आता है ना, मेरे माइंड में आता है कि चलो ये अपने काम के लिए यूज कर लेते। रियल बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने अपने इस हाथ से आज तक गलत तरीके से प्रभु के पैसे को उपयोग नहीं किया। कम से कम मेरे घर पे तो कभी नहीं आया। मेरे घर के काम के लिए कभी वो यूज नहीं हुआ। क्योंकि जब आप सेल्फिश हो जाते हैं ना प्रभु के काम के लिए और सिर्फ अपने बारे में आप सोचने लगते हैं, तो किंगडम ग्रो नहीं होगा। कई सारे चर्चेस बढ़ते क्यों नहीं आपको पता है? कई सारे सेवकाई बढ़ते क्यों नहीं आपको पता है? क्योंकि वो पैसा खुदा में नहीं अपने पे लगा रहे। प्रभु का पैसा खुद पे लगाने के लिए नहीं है, खुदा का पैसा खुदा के कामों में लगाने के लिए। खुदा का पैसा अपने घर बनाने के लिए नहीं है, अपना राज्य बनाने के लिए नहीं है। हालेलुया। बाहर एक बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है। हालेलुया। इट इज नॉट फॉर सेल्फिश मैटर्स।
और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि प्रभु आपको आशीषित नहीं करेगा, प्रभु जरूर आशीषित करेगा, लेकिन प्रभु देखता है कि आप सेल्फिशली कुछ चीजों को अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो करके। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, जब आप गिफ्ट दो तो ऐसा ब्रांड दो जो आप खुद पहनना चाहते हो। फिर से कहता हूं, जब आप गिफ्ट दो तो ऐसा ब्रांड दो जो आप खुद पहनते हो। ऐसा नहीं खुद ज़ारा का ओरिजिनल पहनते हो और जब गिफ्ट की बारी आती है तो वो नकली फर्स्ट कॉपी उठा के दे देते हो। मत दो 10 चीजें, एक चीज दो, पर वो दो आपको खुद पसंद हो। प्रभु ने क्या बोला बताया, तेरे पास 2 है तो उसमें से एक दे, क्योंकि तू खुद ज़ारा पहनता है तो वही उठा के जो तू खुद पहनता है। तू लुई फिलिप पसंद है, तू गिफ्ट देगा, तू लुई फिलिप ही दे। वो मत दे जो तेरे को ऐसी सड़क में मिल गया मंडे मार्केट में और तूने कहा मैं नहीं पहनती मंडे मार्केट, लेकिन लड़का गरीब है चलो इसको दे देते हैं। जब आप ये करते हो ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग गिर जाता है। आप सेल्फिश व्यक्ति हो, प्रॉपर गिवर नहीं हो। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैं कहता हूं जानवरों को बासा खाना मत दिया करो। आप कोई नेकी का काम नहीं कर रहे। जब आप एक जानवर को अपने घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो, आप जानवर को दिखा रहे हो तेरी औकात इतनी है। अगर जानवर से सच में प्यार है तो आप उसको बचा हुआ नहीं दोगे, अपने घर में जो खाना है उसका बेहतरीन खाना उठा के क्या करोगे, आप उसे दोगे। मैं लोगों को देखता हूं 2 दिन पुरानी रोटियां खिलाते, बेकार खाना जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, जो गिर गया वो उठा के देते। पीपल ऑफ गॉड, कुछ लोग सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अगर आप सेल्फिश लोगों के बीच में आप फंस जाओगे, मैं अब कुछ बोलने जा रहा हूं जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अपनी फैमिली से ज्यादा खुद का प्यार करना सीखो। कई लोगों का लाइफ में सबसे बड़ा चोट पता है क्या है, वो फैमिली के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठे। भाई को भी संभालेंगे, बहन को भी संभालेंगे, ताऊ के बच्चे को भी संभालेंगे, चाचा के बच्चे को भी संभालेंगे, और फिर प्रभु ने जब दिया सबको कर दिया, और लास्ट में क्या हुआ, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मदद करनी है पहले अपनी करो, उसके बाद बचे तो दूसरों की करो। हालेलुया। फ्लाइट में होता है ना, जब टर्बुलेंस आए, आपातकालीन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, पहले खुद मास्क पहने और फिर खुद ऑक्सीजन ले लिया तो किसी और की मदद करे। खुद बिना बचाकर दूसरों को बचाने से फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सेल्फिश है, वो सिर्फ आपका यूज करेंगे और यूज कर कर आपको थ्रो कर देंगे। आप उनके लिए एक पैसे का साधन होंगे, आप उनके लिए एक सर्विस का साधन होंगे। वो आपको यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, कभी आपको ऑनर नहीं करेंगे। और जब यूज खत्म हो गया, आपको टिश्यू पेपर जैसा आपको उठा के फेंक देंगे और आपको कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिसे बार बार यूज किया जा रहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, कितना भी इमोशनली आप अटैच्ड क्यों ना हो, अपने आप को यूज होने मत देना कभी भी। ये मीन लोग आपके लाइफ को बर्बाद कर देंगे। आपको यूज कर कर आप में जो कुछ है चूस कर गन्ने के समान आपको उठा के फेंक देंगे, कोई वैल्यू नहीं बचेगा उसका। सो बी केयरफुल। ऐसे मीन लोगों के साथ अगर आप हो, ऐसे दोस्त हैं आपके, ऐसे रिश्तेदार हैं आपके, बी केयरफुल। पहले अपने बारे में जरूर सोचिएगा। सेव योरसेल्फ। बाइबल कहती है दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना सीखो। सुसमाचार दूसरों को तो सुना रहे हो, लेकिन खुद पहले सुनकर मन परिवर्तन हो जाओ, ताकि और जब खुद सही हो तो ही फिर दूसरों को क्या करना है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने में आप इधर बैठे हुए और लाइव देखने वाले जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, हालेलुया, वो अभी बता सकते हैं मेरे को कितने लोगों ने आपकी लाइफ को यूज किया। मैं ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज को जानता हूं जहां पे बहनों को यूज किया गया, उनकी फैमिली ने उनको यूज किया। मर्द जिनके फैमिली ने उन्हें यूज किया और लिटरली उन्हें जीरो बना दिया। आज आप मेरे वचन को सुन रहे, इतना भी इमोशनली अटैचमेंट मत रखिए कि कोई आपको इस तरीके से यूज कर ले। बी केयरफुल। प्रभु से बोलिए मुझे ऐसा स्पिरिट देखो दैट डिसर्नमेंट का, ताकि मैं समझ सकूं कौन सेल्फिश है और कौन सेल्फिश नहीं है करके, कौन सेल्फिश है कौन सेल्फिश नहीं।